विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुमार कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग सहसंबंधांक आर ज्ञात करने की विधि के बारे में पढ़े थे। 3 विधियां पढ़े थे। कौन कौन सी 3 विधियां थी? विकिरण आरेख की विधि, कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की विधि, स्पीयरमैन की क्रमांक सहसंबंधांक की विधि। इन तीनों के सिर्फ हमने नाम पढ़े थे बस। अब इसमें से आज मोस्ट आईएमपी एक विधि है, कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की विधि। 100% बोर्ड के एग्जाम में ये विधि आती ही आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझा रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों अपने देख लेंगे। तो कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की विधि को अलग अलग सूत्रों से हल करते हैं। अलग अलग सूत्र कैसे हैं? हम लोग ये भी जानते हैं कि सहसंबंधांक ज्ञात करने के लिए 2 चल राशि दी जाती है, एक x और दूसरा y। 2 तरह की चल राशि दी जाएगी। उन 2 तरह की चल राशि में देखिए, दोनों में माध्य निकाला जाएगा, दोनों चलों के माध्य निकाला जाएगा। जब x का माध्य यानी x बार और y का माध्य यानी y बार दोनों पूर्णांक संख्या हो तो सहसंबंधांक ज्ञात करने का ये सूत्र होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये सूत्र कब अप्लाई करना है? जब x बार और y बार दोनों कैसा हो? पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या का मतलब कि दशमलव में न आया हो। और वहीं पर ये दूसरा सूत्र को कब उपयोग करना है? जब x बार और y बार दोनों अथवा दोनों में से कोई एक अपूर्णांक, अपूर्णांक का मतलब दशमलव में दिया गया हो, तो ये नीचे वाले सूत्र को उपयोग हम करेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग उदाहरण नंबर 5 देख रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल 5, ये प्रश्न में दिया गया है कि एक सामान्य ज्ञान की स्पर्धात्मक परीक्षा में पूर्व के दिनों की तैयारी का परीक्षा फल पर प्रभाव जानने के लिए लगभग समान बौद्धिक क्षमता वाले 7 उम्मीदवारों का एक निदर्श लेकर निम्न सूचना एकत्रित की गई है। कौन सी सूचना एकत्रित की गई है? ये वाली सूचना एकत्रित की गई है कि परीक्षा के पूर्व 3 दिन में बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं। पूर्व के 3 दिनों में वाचन, वाचन यानी होता है पढ़ना घंटों में। ठीक है, और ये परीक्षा में प्राप्त अंक। ठीक है, 2 सूचना दी गई है कोष्टक बना करके, इतना तो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जब इतना दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहला अपना काम क्या होगा? और दोनों के बीच में क्या निकालने को कहा गया है? उपर्युक्त सूचना से अंतिम पूर्व 3 दिनों में वाचन के घंटे यानी एक्स वाला और परीक्षा में प्राप्त अंक के बीच क्या करो? सहसंबंधांक ज्ञात करो। इतना अपने को दिया हुआ रहेगा। ये प्रश्न में ही दिया हुआ रहेगा इतना, ये कोष्टक भी प्रश्न में ही दिया हुआ रहेगा। अपने कैसे हल करेंगे वो यहाँ से अपना आंसर है। देखिए सबसे पहला अपना काम क्या होगा? दोनों का माध्य निकालना। दोनों का माध्य निकालने के लिए 25, 38, 30, 28, 34, 40 और 36 इन सबका हम टोटल करेंगे तो इन सबका टोटल हो जाएगा 231। 231। इसमें ये चल y का सबका टोटल करे तो ये हो जाएगा 5, 0 और 4। अब यहाँ पर अपने क्या करना है? देखिए ये टोटल है, इतना याद रखना, प्रश्न की डेटा में मत इसको ले लेना है, ये टोटल है कुल। अब सबसे पहले हम क्या ज्ञात करें? x बार और y बार। तो ही अपने को पता चले कौन सा सूत्र अप्लाई करना है। x बार का सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x यानी x का टोटल। x का टोटल कितना आया था? 231 बटे n के जगह पर गिन लो कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 231 बटे में 7। 231 को 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 33। 7 या 21, 7 या 21, 33 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्राप्त अंक y का माध्य यानी इसका माध्य, y का माध्य यानी y का टोटल लेंगे। y का टोटल कितना है? ये 504 अपन n के जगह पर ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा 72। 504 में 7 का भाग देंगे तो अब देखिए यहाँ पर माध्य अपना निकल गया। पहला माध्य यहाँ पर क्या आया हुआ? देखिए पहला माध्य आया हुआ 33। पूरी संख्या है, दशमलव में नहीं है, यानी पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक है और अपने को पता है
कि थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि जब x बार और y बार दोनों पूर्णांक संख्या हो तो ये ऊपर वाला सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है कि यहाँ x बार और y बार दोनों माध्य, यानी x का भी माध्य और y का भी माध्य, दोनों माध्य कैसे है, पूर्णांक है, इसलिए पहले सूत्र का हम उपयोग करेंगे। पहला सूत्र क्या था, r इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब कितने कोष्टक बनाने हैं ये अपने को सूत्र से ही पता चलेगा। कोष्टक की संख्या कितनी होगी कौन निर्धारित करेगा, सूत्र। देखिए सबसे पहले यहाँ पर x और ये y दो कोष्टक बनेगा। ये दोनों कोष्टक को कहाँ से हम फिलअप करेंगे, तो ये प्रश्न से, ये 25, 38, 30, 28, 40 जो दिया हुआ है x में लिख देंगे। ये दूसरा यहाँ पर किस में दिया था, y में दिया था, उसको y में लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर यहाँ पर पहला ब्रैकेट क्या दिया गया है, x माइनस एक्स बार दिया हुआ है। जब x माइनस एक्स बार दिया हुआ है तो पहला ब्रैकेट हम x माइनस एक्स बार का ही बनाएंगे। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया है, y माइनस वाई बार। अब ये तीसरे ब्रैकेट में दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। तो तीसरे ब्रैकेट में हम लोग भी x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ऊपर का काम हो गया पूरा। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या दिया गया है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये जो यहाँ पर x माइनस एक्स बार है इसी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इस तरह से इस विधि में 1 2 3 4 5 6 7 कोष्टक बनाने पड़ेंगे सभी पर। इसको हल करने के लिए सबसे पहला काम अपना ये होगा कि इनका टोटल करें। 25, 38, 30, 28, 34, 40, 36, इसका टोटल कितना आया था, 231। इसका टोटल हम लोग किए थे ऊपर, ये कितना आया था, 504। ठीक है, इस कोष्टक में क्या करना है, x माइनस एक्स बार करना है। x माइनस एक्स बार जब करेंगे तो इसमें देखिए ध्यान से, x बार की जगह पर कितना आया हुआ है ऊपर, ध्यान है 33 आया हुआ है। यानी x की कीमत में से हमेशा याद रखना कि 33 माइनस करना है। ये कितना है 25, इसमें से 33 माइनस करेंगे तो 25 में से 33 जाएगा, कितना हो जाएगा -8। ठीक है, 38 में से 33 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 5। 30 में से 33 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा -3। 28 में से 33 माइनस करेंगे, कितना बचेगा -5। 34 में से 33 जाएगा 1, 40 में से 33 जाएगा 7, 36 में से 33 जाएगा 3। ठीक है, ये कोष्टक पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए y माइनस वाई बार, y में से y बार का मतलब क्या कि y का माध्य देखिए यहाँ पर कितना आया था 72, y का माध्य है ना 72, अपने को माइनस करना है। यहाँ पर क्या है 65, 65 में से 72 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, 75 माइनस 72 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। 68 में से अपने को घटाना क्या है 72, तो ये आ जाएगा -4। 70 माइनस 72 -2, 72 माइनस 72 0, 79 माइनस 72 कितना हो जाएगा 7। 75 माइनस 72 कितना हो जाएगा, ये 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, इन दोनों को क्या करना है, गुणा कर देना है। दोनों को गुणा करके लिख देना है, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 8 7 कितना हो जाएगा 56। 5 में 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। 3 में 4 का गुणा कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी का 10। 1 में 0 का गुणा हो जाएगा 0, 7 7 49, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे, -8 का वर्ग कितना होता है 64, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 5 का वर्ग कितना होता है 25,
1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9। फिर यहाँ पे y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 0 का वर्ग हो जाएगा 0, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब सबका टोटल करना है। इसमें सबका टोटल करेंगे, x माइनस एक्स बार का जब टोटल करेंगे -8 + 5 -3 प्लस, इस तरह जब टोटल करेंगे तो ये 0 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इसका टोटल आ जाएगा 151। इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 182, और इसका टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 136। यहाँ पे देखिए ये सूत्र है, इसी सूत्र में कीमत रखनी है। x माइनस एक्स बार वाई, वाई माइनस वाई बार, दोनों ब्रैकेट का गुणा करने के बाद सिग्मा दिया गया है। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के गुणा करके उससे पहले सिग्मा दिया गया है, यानी दोनों ब्रैकेट के गुणा करके जो टोटल आया है उसको लिखेंगे। तो इसकी जगह पर क्या आया है 151, तो ऊपर हम लिख देंगे 151। ऊपर सबका काम हो गया पूरा। नीचे अंडर रूट में दिया गया है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सिग्मा है। देखिए यहाँ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, इसका सिग्मा यानी इसका टोटल कितना दिया गया है 182। ठीक है, तो यहाँ पर इस अंडर रूट में हमने लिख दिया 182। दूसरा अंडर रूट है y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का सिग्मा, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का सिग्मा कितना है 136। ये कितना हो जाएगा 151, तो वैसे ही रहेगा। अब अपने को 182 136 दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कितना कितना है 182 मल्टीप्लाई 136, 24,752। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, एक ही करड़ी लगा के लिख देंगे 24,752। ठीक है, और फिर इक्वल टू ऊपर कितना है 151, 24,752 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 157 अपन में क्या हो जाएगा 157.327683 514 इतना आया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे 151 में इसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 151 डिवाइड बाई कितना था 150, ऊपर है 151 और नीचे कितना आया था 157 आया था ना, यहाँ पे 7 है। ठीक है, डिवाइड बाई 157.327 इक्वल टू 0.9597 इतना ही रहने दो। अब यहाँ पर देखिए अपने को दशमलव के 2 अंक तक ही आंसर लिखने होते हैं आर की कीमत में। तो तीसरा अंक क्या दिया गया है 9 दिया हुआ है। तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो बगल में एक जोड़ देते हैं, ध्यान रखना। तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो बगल में क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ 5 है, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 0.96, ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक चीज इसमें पूछा जाता है, इसका अर्थघटन करने के लिए कहा जाता है। अब इसका हम अर्थघटन कैसे करेंगे? अर्थघटन में देखिए, अर्थघटन में क्या करेंगे, इसका मान क्या है 1 के नज़दीक है 0.96, 100 होने में बहुत ही कम 0.04 बाकी है। ठीक है, तो जब इसका मान यानी आर का मान 1 के अत्यंत समीप हो, ठीक है, लिख देंगे कि यहाँ आर का मान 1 के अत्यंत समीप है,
इसलिए दोनों चलों के बीच, दोनों चलों का मतलब क्या, वाचन के घंटे और परीक्षा में प्राप्त अंक, दोनों चलों के बीच घनिष्ठ, और ये प्लस में आया हुआ है तो धन लिख देंगे, धन सह संबंध है। अर्थघटन करते समय एक चीज और अपने को ध्यान रखना है कि अगर जीरो के समीप है तो घनिष्ठ धन सहसंबंध नहीं होता, वहां पर अल्प धन सहसंबंध होगा। अगर यहाँ माइनस में आया होगा तो ऋण लिख देंगे, ठीक है। और तो आगे प्रश्न आएगा तो उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद ठीक इसी प्रश्न की तरह देखिए, होमवर्क दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 6 प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 1, 2, 3 और 6, इतने सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको घर पे करना है। इसी सूत्र पर ये सभी प्रश्न हल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 6 भी देख लेना और इसके बाद 2.2 का 1, 2, 3, 6 हल कर लेना। जय हिंद, जय भारत।